किडनी डाइट में अंकुरित अनाज खाना चाहिए या नहीं? किडनी की बीमारी में अंकुरित अनाज खाना है या नहीं खाना है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अंकुरित अनाज सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जो कि सामान्य तौर पर आखिर अंकुरित अनाज होते क्या हैं? अब हमें यह समझना होगा कि अंकुरित अनाज में ऐसा क्या होता है जो किडनी मरीज के लिए चिंताजनक है। किडनी डाइट में अंकुरित अनाज खाना चाहिए या नहीं? आज हम एक बहुत ही आम लेकिन बेहद जरूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत धवन कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। किडनी की बीमारी में अंकुरित अनाज खाना है या नहीं खाना है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अंकुरित अनाज सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जो कि सामान्य तौर पर सही भी है, लेकिन जब बात करते हैं किडनी रोगियों की आती है तो थोड़ी बात बदल जाती है। इस विषय पर भ्रम और मिथ्स भी बहुत हैं। कोई कहता है कि अंकुरित अनाज हेल्दी है, कोई कहता है किडनी रोगी को इन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो चलिए आज इस भ्रम को पूरी तरीके से साफ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर अंकुरित अनाज होते क्या हैं। जब हम मूंग, चना, मोठ, मटर, गेहूं या सोयाबीन जैसे अनाजों को पानी में भिगोकर रखते हैं और फिर कुछ घंटे बाद इनमें से छोटे छोटे अंकुर यानी कि स्प्राउट्स निकल जाते हैं, तो इन्हें अंकुरित अनाज कहा जाता है। इनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा सामान्य अनाजों से कई ज्यादा होती है, जैसे प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स और एंजाइम्स। यही कारण है कि आम तौर पर इन्हें सुपर फूड माना जाता है। आइए अब किडनी रोगी की समस्या को समझते हैं और जानते हैं कि उन्हें किन चीजों को कंट्रोल करना जरूरी होता है। देखिए, जब किसी भी किडनी कमजोर होती है या फेलियर की और बढ़ रही होती है, तो शरीर में जरूरी वेस्ट मटेरियल और एक्स्ट्रा पानी बाहर नहीं निकल पाता है। इससे शरीर में जहरीले तत्व जमा होने लगते हैं और यही से किडनी रोग शुरू हो जाता है, जो आगे चलकर किडनी फेलियर जैसी बड़ी समस्या भी बन सकता है। ऐसे में किडनी रोगी को जिन चीजों को नियंत्रित करना जरूरी है वह है प्रोटीन का सेवन, पोटेशियम का स्तर, फास्फोरस की मात्रा, सोडियम यानी नमक और पानी। इन चीजों को बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि किडनी इन्हें ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती। अब हमें यह समझना होगा कि अंकुरित अनाज में ऐसा क्या होता है जो किडनी मरीज के लिए चिंताजनक है। आइए उन तत्वों को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला है हाई प्रोटीन। अंकुरित अनाज में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि 100 ग्राम अंकुरित मूंग में लगभग 3.04 ग्राम प्रोटीन होता है। इसी तरीके से अंकुरित चना और सोयाबीन में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए क्योंकि किडनी की बीमारी में प्रोटीन का ज्यादा सेवन नुकसानदायक होता है। दरअसल जब शरीर प्रोटीन को पचाता है तो यूरिया और क्रेटिनाइन जैसे टॉक्सिन्स बनते हैं, और जब किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती रही होती है तो ये टॉक्सिन्स शरीर में जमा हो जाते हैं, जो किडनी पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरा है पोटेशियम की मात्रा। ज्यादातर अंकुरित अनाजों में पोटेशियम की मात्रा भी ज्यादा होती है। पोटेशियम जरूरत से ज्यादा हो जाए तो दिल की धड़कन इरेगुलर हो जाती है, मांसपेशियों में कमजोरी और यहाँ तक कि कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तीसरा है फास्फोरस और फाइबर। अंकुरित अनाजों में फास्फोरस और फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है। फास्फोरस ज्यादा हो जाए तो हड्डियों को कमजोर करता है और हार्ट पर असर डालता है। अब हमें यह समझ आ गया कि किडनी रोगी के लिए अंकुरित अनाज खाना ठीक नहीं है, लेकिन सवाल यह उठता है कि सभी स्टेज के किडनी रोगियों के लिए अंकुरित अनाज नुकसानदायक है। यहाँ पर बात थोड़ी जटिल हो जाती है क्योंकि किडनी रोग के कई स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक। तो आइए समझते हैं कौन सी स्टेज तक अंकुरित अनाज खाया जा सकता है और कहां पर नहीं। देखिए, अगर व्यक्ति किडनी रोग के शुरुआती स्टेज पर यानी कि स्टेज 1 या 2 पर है और ब्लड रिपोर्ट में क्रेटिनाइन, पोटेशियम, फास्फोरस आदि नियंत्रण में है, तो कभी कभी सीमित मात्रा में अंकुरित मूंग या चना लिया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए डाइटिशियन या डॉक्टर से परमिशन मिली हो तो। अब बात करते हैं स्टेज 3 से स्टेज 5 के रोगियों की, जिनको मध्यम से गंभीर अवस्था के बीच में आते हैं। इस अवस्था में प्रोटीन, पोटेशियम और फास्फोरस पर अधिक नियंत्रण जरूरी होता है। ऐसे में अंकुरित अनाज से परहेज करना ही चाहिए। इसके बाद जो गंभीर अवस्था है वो है डायलिसिस वाले मरीजों।
डायलिसिस पर प्रोटीन की आवश्यकता थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही पोटेशियम और फास्फोरस सीमित रखना होता है। ऐसे में डाइटिशियन की सटीक सलाह के बिना अंकुरित अनाज का खाना जो है वो खतरनाक हो सकता है। अब कई बार लोग ऐसे सवाल भी आते हैं लोगों के, जैसे अंकुरित अनाज तो नेचुरल होते हैं, नुकसान कैसे कर सकते हैं? तो इस बारे में क्लियर करना चाहूंगा कि हाँ, ये नेचुरल है, लेकिन जब शरीर इन्हें सही से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जैसे कि किडनी खराब होने पर, तो यह नेचुरल चीजें जहर बन जाती हैं। इसी तरीके से एक दूसरा भ्रम है कि अंकुरित अनाज में ताकत मिलती है तो इन्हें खाना चाहिए। देखिए, बात तो ठीक है, लेकिन ताकत तब मिलती है जब शरीर उन्हें अच्छी तरीके से प्रोसेस कर सके। कमजोर किडनी वाला शरीर ताकत के बजाय उल्टा लोड में आ सकता है। अब समस्या यह है कि किडनी रोगी अगर अंकुरित अनाज ना खाए तो फिर क्या खाए? ऐसे में अंकुरित अनाज के कुछ ऑप्शंस भी हैं जो हल्के और पोषण युक्त है। इनमें खास है उबली हुई लौकी, तोरई, टमाटर, खीरा, सेब, पपीता जैसे कम पोटेशियम वाले फल, लेकिन इन्हें डॉक्टर की सलाह से ही खाएं। इसके अलावा लो पोटेशियम स्नैक्स जैसे मुरमुरा, खाखड़ा, राइस कुकीज भी खा सकते हैं। अब एक आखिरी बात यह है कि अगर आपका डॉक्टर या डाइटिशियन थोड़ी मात्रा में अंकुरित मूंग खाने की इजाजत दे तो इन बातों का ध्यान रखें। केवल मूंग का इस्तेमाल करें, चना, सोया या मोठ से बचें। मूंग को अच्छे से धोकर उबाल ले ताकि पोटेशियम की मात्रा थोड़ी कम हो। बिना नमक और मसाले के ही इसे सेवन करें। मूंग की मात्रा सीमित हो, जैसे दिन में एक छोटी कटोरी 30 से 50 ग्राम के लगभग, और खाने के बाद नियमित रूप से पोटेशियम और क्रेटिनाइन की जांच कराते रहें। तो देखा आपने, किडनी रोगियों के लिए अंकुरित अनाज कोई जरूरी चीज नहीं है। यदि खाना ही है तो बहुत सीमित मात्रा में डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसे लें। इसीलिए सही खान पान चुनें और स्वस्थ रहें। नमस्कार। और अंत में, हर घर गिलोय अभियान से जुड़ें और अपने घर में गिलोय का पौधा जरूर लगाएं ताकि आप आमतौर पर होने वाली बीमारियों से बच सकें। नमस्कार।